दोस्तों मैं अभी एक चीज़ नोट कर रहा था। मैंने जस्ट ये क्लिप वीडियो के अंदर दोबारा डाला है कि मैंने एक ट्विटर पे वीडियो देखा जिसके अंदर निक्की तंबोली पहले टास्क के अंदर राइट हैंड साइड में बैठी है और अभी जब मैं क्लिप देख रहा हूं तो निक्की तंबोली लेफ्ट हैंड साइड में बैठी है और उसके पास में कोई लड़की बैठी है जिसके साथ टास्क चल रहा है, नहीं पवित्रा पूनिया, क्योंकि व्हाइट कलर का टी शर्ट पे अगर आप चीज़ें गिरा दोगे बहुत सारी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब शायद निक्की तंबोली को यहां तो दोबारा बिठाया गया है। निक्की तंबोली बैठी है दोबारा और वो राइट हैंड साइड बैठी है। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि क्या बिग बॉस इसके ऊपर कोई एक्शन लेकर के उसको दोबारा बिठाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। वरना ये फुटेज कैसे कटा है मेरे समझ में नहीं आ रहा कि निक्की तंबोली राइट में थी, वो लेफ्ट में कैसे आ गई, और जो आदमी लेफ्ट में बैठा था यानी अभिनव वो है ही नहीं वहां पर और वहां पर कोई लेडी बैठी है। तो बात थोड़ी सोचने वाली हो सकता है, कहानी में झोलो कल। दोस्तों निशांत कह रहे थे अभिनव को कि इजाज सीजन खत्म हो जाएगी तब तक बस ये कहते ही रह जाएंगे जैसा कि हम लोग करके दिखाते हैं। तो अंदर भी ये हो रहा है कि हर बात पर इजाज रिएक्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फिर वो शहजाद के पास जाकर एक फिलॉसफी वाली कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाने के बाद कुछ नहीं करते हैं। अभिनव ने भी कहा सीजन खत्म हो जाएगा तब तक ये प्लान ही करता रह जाएगा कि मुझे करना क्या है। पवित्रा पूनिया को फॉरहेड पर किस करते हुए भी दिखे थे इजाज गाने के साथ में, क्योंकि पवित्रा पूनिया ने जो उन्हें अपनी तरफ खींचा है 9 अंगूठियों पहनने के राज की वजह से, इसलिए वो उस तरफ जाते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों जान ने पता लगा लिया है सारे घर के अंदर और निक्की को कहा कि इस घर के अंदर शहजाद गधा है और बाकी के सारे लोग छोटे दिमाग के हैं। वाह बड़े दिमाग के आदमी, तूने इतनी बड़ी बात पता लगा ली, सारा घर समझ नहीं पाया। वहीं पर दोस्तों जैसे कहते हैं ना उड़ता तीर पीछे लेना, वो चीज राहुल वैद्या ने की और सिद्धार्थ से कहा सिद्धार्थ 7 दिन हो गए बैग चेंज कर लो। उसने कहा क्यों, तूने किसी से इक्वेशन बनाई क्या 7 दिनों में है? कौन सोएगा तेरे साथ? तो वो कह रहा है नहीं है, मतलब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मतलब 7 दिन हो जाएंगे तो चेंज होगा क्या? होगा था पलट के हाँ ठीक है तू गवैया है, तेरी बात रखेंगे हम, गवैया का कहना मानेंगे। तो यार देखो गवैया आप लोगों को भी बाहर किसी को चुभा होगा, मगर कोई आदमी हंसाना चाह रहा है, कंटेंट देना चाह रहा है तो आपको कई बार गलत भी लग सकता है। लाल परी मैदान छड़ी जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये भी चीज़ आपको दिखी होगी। अच्छा उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ये फैल चुका है कि कहीं ना कहीं पर निक्की तंबोली से सिद्धार्थ इन्फ्लुएंस हैं और इस बारे में स्पार्क होता हुआ घर के अंदर भी दिखा। तो मेरा ट्वीट यहां पर सही साबित होता है। जान की फाइट का मुद्दा देखो, मतलब जान ने जो फाइट में जान डाली है ना बॉस, आज की फाइट तो कमेंडेबल है। मैं जान को जीताना चाहता हूँ, चिंकी चटनी मैं लेके अंदर जाऊंगा जान के लिए। जान ने कितनी ज़बरदस्त बात की। निक्की ने कहा मेरे को 4 कपड़े चाहिए, मेरे 4 कपड़े लगे के बाद खत्म। तो सब लोग एक एक करके ट्राई कर रहे थे कि भाई कोई तो तीर ले और किसी तरह से किसी की बात मान जाए। निक्की तंबोली जो किसी की भी नहीं होली, तो कोशिश की हमारे राहुल वैद्या ने, और राहुल वैद्या ने बैठ के बोला यार तुम 4 कपड़े मांग रही हो, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें गजरा भी ला दूं बाहर से। बस लड़की की इंसल्ट जान के सामने, जान कुमार के सामने लड़की की इंसल्ट। वो हाथों हाथ पलट के इसको मुद्दा बना करके बहस करने लगा। तो वो उसको पलट के बोल रहा है तू इसका एटीएम है कह रहे है? तू कौन है? तू इसका मैनेजर है? तू कौन है? कह रहा इसने क्या बात बोली है, क्या बात बोली है इसने। मतलब निक्की तंबोली ने जान बांध दिया, जान को बांध दिया। अब जान जा रहा है उसके साथ साथ। जान मेरे पीछे चलो, जान जिससे मैं कहूँगी इससे बात करनी है। ग्रुप हो गया और तू ग्रुप का हिस्सा हो गया है। तो वो कह रहा तू उसका कौन मैनेजर है, तू इसका एटीएम है, तू कौन ये रे, तू क्यों बीच में आ रहा है इसके? मैं बात तेरे को देगा, मैं दूंगा मैं। और कैसी बातें कर रहा है ये लड़की को इसकी पर्सनल थिंग्स के लिए, पर्सनल थिंग्स के लिए। अबे कौन सा पर्सनल, पब्लिक प्रॉपर्टी हो रही है लड़की, शो में आई है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कितनी अच्छी चीज बोली, अरे भाई अभिनव कॉन्ट्रैक्ट करके आया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता, इतनी क्या परवाह कर रहा है। लेकिन वहां पर सिद्धार्थ गलत भी था। आइए दोस्तों एपिसोड शुरू। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। निक्की तंबोली ने कहा हमारी रुबीना जी को कि आप घर के बाहर ही रहिए, बिकॉज आपको शायद वहां की आदत पड़ गई है। रुबीना जी जो कि पहाड़ों से आती हैं वो घर के अंदर आईं और उन्होंने घर के अंदर आते ही जो पहला सवाल उठाया, जो पहला मुद्दा उठाया, जो पहली बात रखी उन्होंने सामने, वो इतनी लाजवाब थी दोस्तों के गौर खान को कहना पड़ा तो फिर तो ये दोनों चीज़ें 2 चीज़ें हैं। और फाइनली वो बात उन्हीं के ऊपर चली गई। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग डिबेट में जाते हैं। बिग बॉस बेसिकली अपनी हर चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर आप भी चाहें अपनी ज़िंदगी में देखना तो हर चीज़ के बहुत सारे महत्व और बहुत सारी बातें निकलती हैं। तो इसी तरह से रुबीना जी भी स्मार्ट है,
रूल बुक बनाने वाले भी स्मार्ट हैं, रूल बुक को पहले जो पढ़ चुके वो भी स्मार्ट है, और अभी जो सीनियर्स है वो भी स्मार्ट है। घर के अंदर सारे स्मार्ट 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 लोग हैं और बाहर भी स्मार्ट है। अभी बुक में लिखा हुआ है किसी एक समय पर एक ही आदमी टॉयलेट में जा सकता है। अब इस पर चाहे तो कोई ये डिबेट कर सकता है, अंदर अगर कोई पहले से हो तो उस समय अगर दूसरा चला जाए, ये तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। तो बड़ी बेतुकी सी अजीब सी बातों पर आप बहस कर सकते हैं चाहे तो उसी तरह से उन्होंने सलवार कमीज और चुन्नी को एक ही यूनिट मानते हुए उन्होंने कहा कि हमें दोस्तों इसके लिए अपना मुद्दा उठाना चाहिए, हमें सबको मिलकर के मजदूर यूनियन जिंदाबाद कह करके और खड़े हो जाना चाहिए। तो इस पर गौर को भी बहुत प्रॉब्लम हुई। सिद्धार्थ शुक्ला को प्रॉब्लम पहले से होती आ रही थी, बिकॉज बेड वाला सीन भी उन लोगों के बीच में हुआ था और छोटी मोटी अनबन रुबीना और सिद्धार्थ के बीच में चली रही है। अभिनव को भी वो रैक करता रहता है, सिद्धार्थ मस्ती करता रहता है उसके साथ में। तो आज वो चीज बहुत अच्छे से सामने होती हुई दिखी। सिद्धार्थ ने अभिनव को बहुत क्लियरली कहा कि यार ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब वो कहना चाहता था कि तेरी बीवी जो कर रही है, वो जो तू उसके साथ मिलके कर रहा है, वो तुम गलत कर रहे हो। देखो अभिनव अभी तक किसी भी मुद्दे में फ्रंट फुट पर आकर के नहीं खेल रहा था, अभिनव किसी भी मुद्दे के अंदर फालतू की हरकतें नहीं कर रहा था। मगर रुबीना जी के अंदर आने के बाद में अभिनव इन दोनों झगड़ों के अंदर, यानी जब सलवार कमीज का झगड़ा हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जब वो उसके अंदर एंटर हुई और उसने आकर के पॉइंट रेस किया और उसने एंड में ये भी कहा रुबीना ने कि सारे के सारे घर वाले मेरी अलग होकर के मुझसे गैंग अप कर रहे हो। देखो समझना, पहली बात तो सीनियर्स और फ्रेशियर्स ये दोनों लोग एक तो है ही नहीं। आपने भी देखा है कि सब लोग अलग अलग बैठे हुए इन लोगों के बारे में फ्रेशियर्स कह ही रहे होते हैं ये कब जाएंगे, हम ढंग से खेल पाएंगे। और हमारे सीनियर्स भी कह रहे होते हैं यार हमारा काम पूरा, हम लोग यहां से निकलेंगे। सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूं, यानी हम लोग सीनियर्स की ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, तुम्हारी ड्यूटीज तुम लोग करने वाले हो। सो हम अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। आप मुझे गलत और मैं आपको गलत जज नहीं कर सकता। इत्तेफाक की बात है कि हम सब लोग एक ही सीजन में और एक दूसरे को जज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे लोगों का दिमाग पहले से ऑलरेडी ज्यादा चलता है कि शायद हम लोग गलत होंगे या फिर हम कर ही गलत रहे होंगे आपके साथ में। तो ये वाली सिचुएशन आ रही है, इस पर्टिकुलर मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप समझिएगा। ओके, देन रुबीना ने बहुत देर तक ये सब कुछ किया, बाद में पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में भी रुबीना को ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो गलत है। उसका हस्बैंड उसको लेकर के क्या, उसने समझाया बेटा सब में कम दिमाग है, सोचा करो, समझा करो, तरीके से पलट के आ जाया करो, टाइम पर अपना पलटी मार लिया करो। मगर वो मान गई, समझ गई, फिर वापस से अंदर गई और अंदर जाकर के उसने वही का वही पॉइंट रेस किया। अब एजाज ने उसके साथ एक रैपिड फायर किया और एक तरफा एजाज ने उसको सारी बातें समझाने की कोशिश की। हम सब लोग इस चीज के अंदर खुश थे और हम सब लोग इतने दिनों से ये वाली चीज ले रहे थे, फिर तुमने अचानक आकर के बीच में ये बात बोल दी। अब तुमने एक जूते के दो जूते कर दिए, इससे तो हमको नुकसान हो रहा है, तो फिर हम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो कहती थी मैं किसी और से बात करी, तो एजाज कहते नहीं तुम किसी और से बात नहीं कर रही हो, मैं भी इस घर का मेंबर हूं और मैं भी इस बात के अंदर ही हूं। वहीं उसको जैस्मिन भी समझा रही थी कि बाबा ये सब टॉपिक हो चुका है। पवित्रा पूनिया भी समझा रही थी उसको, निक्की तंबोली जिसमें सबसे कम दिमाग है वो भी अकॉर्डिंग टू घर वाला, नॉट आई एम सेइंग कि उसमें कम दिमाग है, वो घर चला रही है। हाँ, ये मैं बताता हूं आपको कैसे, पहले इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थी। जान ने समझा दिया, सबने समझा दिया, पर वो नहीं मानी। चलिए, उसके बाद में फाइनली उसको ये लग ही रहा था कि ये लोग मुझसे नफरत टाइप्स कुछ करते हैं। बेड वाला इंसिडेंस हुआ, सिद्धार्थ ने पहले बेड के लिए मना किया, नहीं दूंगा, उसने हिना को बोला मैं छेड़ूंगा। यहां पर कई लोगों को लग रहा होगा कि सिद्धार्थ तंग कर रहा है, सिद्धार्थ परेशान कर रहा है, सिद्धार्थ किसी तरह से मतलब लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। सी, अभी देखिए, आपने मुझसे पूछा कि बेड पे जगह नहीं है, मुझे कहीं सोना है, मैं कहाँ सोऊं? मैं आपको कहूँगा आप बाजू वाले बेड पे सो जाइए, मैं उठ जाऊँगा, मैं ज़मीन पे सो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाइए यहाँ पे। जय माता दी, हरिओम हरिओम। सबकी शांति अपनी शांति, देश में शांति, शांति शांति। फिर कहाँ से आएगी क्रांति? और आप क्यों बिग बॉस देखोगे और क्यों आप और मेरे या फिर हमारे और दुनिया के ओपिनियंस में डिफरेंसेस आएंगे? कैसे हो पाएगी ये चीज़? इसीलिए सिद्धार्थ कहीं ना कहीं क्रिस्प बनाने के लिए, मस्ती करने के लिए हरकतें करता है। वो हरकतें कई बार सही और कई बार गलत, हम लोग जज करने लग जाते हैं। पर आप समझो, सब लोग सीधा जा रहे हैं, सिद्धार्थ थोड़ी सी छेड़खानी मस्ती कर रहा है, जैसा कि उसने गौर खान के साथ भी किया। गौर ने भी यही कहा कि यार ये तुम हरकतें पहले से करते आए हो या सीजन 13 के बाद में तुमने शुरू की है? तो सिद्धार्थ, तो उसका वहां पे भी एक आर्ग्यूमेंट हुआ था जहां पर सिद्धार्थ ने उसको कहा था हो कौन तुम, हो कौन तुम, हो कौन। बहुत पिंची, बहुत चुभने वाली बात है, मगर क्रिस्प तो था, छेड़ रहा था उसको, वो मस्ती कर रहा था। फाइनली उसने सुबह उससे सॉरी भी मांगी। गौर ने उससे कहा अच्छा रियली हार्ट से बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, ठीक है सॉरी सॉरी। हिना और उसके बीच में भी लड़ाई हुई, हिना को उसने थप्पड़ मार दी, फिर हिना ने उसको वापस से ऊपर चढ़ बढ़ के लड़ाई करके उसके साथ में किया। निक्की तंबोली को भी वो कंटिन्यूसली कह रहा था लाल परी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। अब उसके बाद में वो कह रहा था यार तुमने दिल तोड़ दिया, ऐसी बात करके वैसी बात करके। घर में भी शहजाद सारा के साथ में लेटे हुए कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, सारा कह रही थी
कि यार इस लड़की इसके साथ थोड़ी सी फॉलन हो रही है और बाद में इसको तकलीफ होगी जब 14 दिन बाद चली जाएगी। वहीं पर निक्की तंबोली भी कह रही थी कि सिड मुझे फेवर करता है, सिड मेरे साथ है, सिड मुझे पसंद कर रहा है, सिड मेरी स्टैंड ले रहा है, तो ये लोग 14 दिन बाद मुझे बहुत ज्यादा गैंगअप करके अकेला करने वाले हैं। अब इसके बाद में निक्की तंबोली पे पहुंचते हैं दोस्तों, कि कंटेंट देने वाला दूसरा स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा निक्की तंबोली। शो एपिसोड स्टार्ट होता है निक्की तंबोली से कि निक्की बात कर रही है पवित्रा पूनिया के बारे में। पवित्रा आती है, उससे दादागिरी करती है, वो कहती है करूंगी, करना है जो कर ले, किसको बोलती है हाथ उठा के दिखाऊंगी, उठा कर दिखा, और ये चीज़ पे उसने उससे वहाँ पे बात की। जैस्मिन वसीम को क्लियर बोली आप निकलो, चाहे तो उसको सीनियर टीवी का बहुत अच्छा स्मार्ट प्लेयर कुछ भी समझ करके वो चुप रह सकती है, पर उसने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे दोगले लोग पसंद नहीं, डबल डोल की पसंद नहीं, अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, मुझे करना ही नहीं बात। जान को बोली देख जान तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरी जान बन के रहना पड़ेगा, अगर किसी और की जान बनेगा या फिर मेरी और सबकी जान बना रहेगा तो फिर जान में जान नहीं आएगी और बात में दम नहीं रहेगा, चला जा। और जान ने भी उसको कहा नहीं मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आप समझिए, अपनी बात को क्लियरली करके कह रही है कि भाई टीम हो जाए भले, मुझे पता है मेरे ऊपर सब जने आने वाले हैं, पर मैं मेरे स्टैंड पे खड़ी रहूंगी। मुद्दा आता है दूसरा, उसके बाद में सेकंड के कपड़ों की बात आई, तब उसने कहा मैं 7 कपड़े लूंगी। चलो ठीक है, 3 मैंने छोड़ दिए जैस्मिन के लिए क्योंकि उसके लिए उसका मेकअप इंपॉर्टेंट है, 3 कपड़े उसके लिए छोड़ दिए, बाकी के 4 मुझे चाहिए। दोस्तों अगर इस वाले हिस्से को हम लैप्स कर देते हैं कि न तो निक्की तंबोली ने अपने 4 कपड़े मांगे, न सिद्धार्थ शुक्ला ने ये सारी चीजें की, बचा कुचा एपिसोड। अब आप देख लो सलमान सरा के वीकेंड पे क्या बोलेंगे। सलमान सरा के वीकेंड पे कहेंगे आप सब लोग सो रहे हो, आप सब लोग कुछ नहीं कर रहे हो। और मैं आपको वादा करता हूं इस चीज का, निक्की तंबोली को सलमान सर आकर के अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज वो जागी हुई है। और सलमान सर के अप्रिशिएट करने के बीच उनका भी कोई पर्सनल लालच नहीं, जैसे आपको लगता है मेरा लालच है सिद्धार्थ शुक्ला या ब्ला 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 में, तो उस तरह उनका भी कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं शो में क्रिस्प आए, शो अच्छा दिखे, और जो लोग एफर्ट ले रहे हैं वही तो कभी कभी गलत और सही आपको दिख सकते हैं। लाइक पवित्रा पूनिया, वो बोलती है दूंगी, मारूंगी, करूंगी, तो हम लोग उस बारे में बात करते ही है ना, पर लिमिटेड करती है तो हम लिमिटेड करते हैं। आज एजाज ने बात की, एजाज ने रैपिड फायर किया रुबीना के साथ, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। आज रुबीना ने भी कपड़ों वाली बात पे, चाहे वो बेवकूफों वाला टॉपिक था, मगर उस टॉपिक को वो लेकर के गई तो 15 मिनट का कंटेंट उसकी पॉकेट में गया ना दोस्तों, तो जो बात करेगा वो दिखेगा। आज के एपिसोड में मैंने स्पेशली नोटिस किया, शहजाद ने 2 3 4 बार चला करके निक्की तंबोली के टॉपिक्स में घुस के निक्की को छेड़ना चाहा। निक्की तो देखो सबको छेड़ती है, निक्की का तो काम है। जैसे रुबीना जी ने उसका काम थोड़ा कर लिया था, उसने बोला मैंने कहा कि आपको अपना काम करने को, मैंने कहा मेरा काम कर दो, आई बड़ी सती सावित्री बनने, उसने तो क्लियरली बोला। और वहीं पलट के रुबीना जी ने दिमाग नहीं है ना, इसमें अक्ल ही नहीं, क्या कर सकते हैं। और वहां से अभिनव जी कह रहे थे शो खत्म होने से पहले समझ के चली जाना, या फिर शो खत्म तक भी नहीं समझेगी। रुबीना जी बोली नहीं, इसमें शो के एंड तक भी दिमाग नहीं आएगा। रुबीना जी का टॉपिक था, अभिनव जी कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ है उसके साथ में कूदे, शहजाद भी कूदा। शहजाद ने आकर के भी कंटिन्यूस बात को अपनी रखा। एजाज भाई, हाँ एजाज बोलता हूँ, सॉरी, शहजाद भी आकर के कूदा, और शहजाद ने आकर के वापस वहां पे बोला अरे आप किससे बात कर रहे हो, किससे माथा लगा रहे हो। आप समझना अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, निक्की तंबोली इस पूरे कॉन्वर्जेशन में जब तक खुद बोलती है बोल देती है, बाद में अगर आप लोग उसको कह रहे हो तो वो लेने की भी हिम्मत रखती है। आई डोंट हैव अ पर्सनल कनेक्शन विथ हर, मैं जानता भी नहीं उसको, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो निक्की तंबोली फिर भी जब बुरा बोलती है तो बुरा सुनने को भी तैयार रहती है। उसने पवित्रा को भी कहा तुम आदमियों को गालियां बोलती हो, हम ऐसे काम नहीं करते हैं, सबको बोलती हो 2 लाफा दूंगी, लाफा मार के दिखा, बोल रही है तो मार के दिखा। तो बहुत ही क्लियरली उसने कहा करके दिखाओ, यानी वो कहीं ना कहीं, सिद्धार्थ शुक्ला भी कहता है हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ मैं जानबूझ के करता हूँ, हाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। बेड वाली बात आप लोगों ने देखी, वो हुई। उसके बाद कट टू उसने कहा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, सिद्धार्थ ने अभिनव को कहा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा थैंकलेस हो और तुम लोग अनहैप्पी सोल लगते हो इस वजह से, बिकॉज वो लोग भी सिद्धार्थ के अंदर चला के कमी ढूंढ रहे हैं। फिर सिद्धार्थ को उसने बोला कि हाँ ठीक है सिद्धार्थ, मेरा तेरे से कोई कंपटीशन नहीं, तो तू बीच में मत पड़। तो उसने बोला कंपटीशन तो एक बार हुआ था और तुझे पता है उसका रिजल्ट क्या रहा था। मतलब ये लोग दोनों पहले फैशन मॉडल्स थे और उसका रिजल्ट क्या रहा होगा, सिद्धार्थ ने इनडायरेक्टली आप सब लोगों को समझा दिया कि वो क्या कहना चाह रहा था। बड़ी धीरे बात हो रही थी पर हो रही थी। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले बिग बॉस ने टास्क दिया कि इन दोनों की इम्यूनिटी को वापस ले लिया जाएगा, और इन दोनों की इम्यूनिटी को लेने के साथ साथ आप जो बैठ जाएगा इनकी जगह पर उन दोनों को इम्यूनिटी दे दी जाएगी। मतलब बिग बॉस चाहे तो और लोगों को सेव करके बाकी के लोगों को डेंजर में डाल सकता था, क्योंकि अगर आप सिंपल शो देखना चाहते हैं, कुछ लोग जो एकदम चाहते हैं फ्लैट ही रहे शो, तो बिग बॉस भी चाहता तो ऐसे कहता ठीक है भाई 2 जनों को तो इम्यूनिटी मिल गई, बाकी के 10-12 जनों को और इम्यूनिटी, मतलब 4-5 लोगों को और इम्यूनिटी देते, बाकी 3-4 को डेंजर में डाल देते, फिर किसी को निकालना तो है नहीं इस वीकेंड पे। तो किस तरह से शांति से शो हो सकता था। शाम के टाइम पर अनूप जलोटा जी को बुलाया जाता, वहां पर माता की भेंटें चलती और हम लोग बैठ करके घर पे शो देखते, हमें जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय माता जी की।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, बिग बॉस ने कहा इम्यूनिटी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, छल बल लड़ाई वड़ाई जो भी कर सकते हैं आप। सी फिजिकली फोर्सफुली आप किसी के साथ कुछ टच नहीं कर सकते हो। मैंने इस सीजन में देखा स्पेशली कि लोग फिजिकली टच कर रहे थे, बुद्धि पकड़ रहे थे, हाथ डाल रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा गलत थी। निशांत ने स्प्रे मारा जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप मुंह पर किसी के भी स्प्रे नहीं मार सकते हो। ठीक है, पीछे पीछे थ्रो करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, जैसे कि हमारा शहजाद जो कि बहुत सीधा है, वो एक ऑरेंज लेकर के आया था, एक कलर डेवलपर लेकर के आया था, वो दोनों भी उसने निक्की तंबोली के ऊपर डाला और ऑरेंज वो उसके ऊपर डाल रहा था। अनकट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि सारा ने उसका मेकअप भी स्पॉइल करके उसके ऊपर डाला था, जो कि हमें एपिसोड मेन के अंदर नहीं दिखाया गया। भगवान जाने क्रिएटिव्स क्या चाहते हैं, क्यों यहां दिखाते हैं, क्यों वहां नहीं दिखाते हैं। और हमारे सामने निक्की उठ गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जैस्मिन बसीन भी आई और जैस्मिन बसीन को रोना आ गया था सर्फ डालने वाली बात बोलते ही, और उसके बाद में लोगों ने कहा अच्छा ठीक है फिर तू मत कर भले, लेकिन उसके बावजूद भी जैस्मिन सर्फ डाल रही थी, बट इन अ वेरी 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 डिसेंट मैनर, वो तरीके से डाल रही थी। पवित्रा पूनिया जो कर रही थी वो क्लियरली फिजिकल था, वो टिंगलिंग करना चाह रही थी, वो छेड़ना चाह रही थी, व्हाटएवर इट इज। अब उन्होंने पोछा लिया और पोछे से उसको चौक किया। अब पोछे से किसी की आंखें पहले से बंद है और चौक करोगे तो वो थोड़ा घबरा ही जाएगा। तो निक्की तंबोली इस वजह से हमारे सामने अभी खड़ी हो चुकी है, अब खड़ी ही हो चुकी है या फिर बाद में फिर बैठ जाएगी, मुझे आइडिया नहीं है। मगर हमें बिग बॉस ने तो काफी ज्यादा कंटेंट दिखाना था, जो कि दिखाया नहीं, एज दे नो वाई दे आर नॉट लाइक शोइंग अस एवरीथिंग जो भी दिखाना चाहिए। राहुल वैद्या का यहां पर गौर खान के लिए मैं तालियां बजाऊंगा दोस्तों। गौर खान ने बिल्कुल परफेक्ट और सही टाइम पे सही स्टैंड लिए कि सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं, तो उसने हेल्प करने की कोशिश की, दैट इज कमेंडेबल, करनी चाहिए मदद। और वहीं पर सिद्धार्थ उसको रोक रहा था। अब सिद्धार्थ यहां पर गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ गेम में क्रिस्प लाना चाह रहा था कि थोड़ा मजा आए, ये लोग ही करें, कंटेंट मिलेगा। एक्चुअली तो देखो चैनल को ये सब चीजें चाहिए होती हैं आप लोगों को देने के लिए, दे डोंट वांट पर्सनली। अगर उनको पर्सनल करना होगा तो घर में ही खेल लेंगे, तुम लोगों के लिए टेलीविजन कास्ट नहीं करेंगे। तो उनको पर्सनली ये चाहिए होता है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सिद्धार्थ ने थोड़ा सा गेम को और मजा देना चाहा, लेकिन वहां पर गौर ने मना किया। तो वहां पर गौर ज्यादा सही है कि गौर गलत होते हुए नहीं देख पा रही थी, वहां पर गौर की गलती नहीं है। यहां सिद्धार्थ की यह गलती है कि सिद्धार्थ उस चीज को होने दे रहा था। अब परफ्यूम वाली बात आती है, सिद्धार्थ की सीजन को सिद्धार्थ बेहतर तरीके से जानता होगा कि स्प्रे डाल सकते नहीं डाल सकते, बट अकॉर्डिंग टू मी स्प्रे डालना गलत था निशांत का। इनिशियली पहले टास्क में सीधा शुरू होते ही करना गलत था, हालांकि उसने अपनी बातें पहले रख दी थी। अभिनव ने भी कहा था मैं फिजिकली फोर्स, अगर मुझे कोई फिजिकल करेगा तो मैं भी अपना हाथ उठा सकता हूं, और वो गलत नहीं था। वहां पर भी अभिनव का कहना गलत नहीं था। आप अगर किसी को थ्रेट कर रहे हो, एजाज ने भी उसको अकेले में कहा था देखो करियर सबसे पहले, चेहरे का थोड़ा ध्यान रखना, भले चाहे उठना पड़े उठ जाना, बट फेस का ध्यान रखना। तो एजाज ने भी धमकी देने की, इनडायरेक्टली सॉफ्ट धमकी देने की अभिनव को कोशिश की, क्योंकि अभिनव घबरा रहा था। अभिनव ने पलट के जो किया काउंटर रिटर्न था वो भी बिल्कुल सही था। अभिनव का भी पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे सटीक था कि मैं भी रिटर्न फायर कर सकता हूं अगर तुम लोग करोगे तो। निक्की तंबोली उठी बिकॉज उसके साथ में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था पवित्रा पूनिया की साइड से। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या पवित्रा भी उतना झेल पाती है, उससे ज्यादा झेल पाती है। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पवित्रा को सोच समझ करके झाड़ू वाड़ू पोछे वोचे उठाने चाहिए थे, बिकॉज ये उसको भी दिक्कत देगा। अल्टीमेटली सेलिब्रिटीज, आपका मेरा सभी का, मतलब सबको अपने फेस से बहुत प्यार होता है, तो फेस को लेकर के थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर आप ये वाली चीज कर रहे हो तो इनिशियली ऑफ द टास्क तो ये चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए थी, जो हमको होती हुई दिखी। अब सर होगा क्या कि आज वीकेंड का शूट हुआ है पूरा का पूरा, तो मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी, शहजाद को, चलिए शहजाद के बाद में आते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी मैंने क्लियर नहीं की है। निक्की तंबोली को अच्छा कहा जाएगा कि आप बढ़िया कर रही हैं, क्योंकि आप कर रही हैं। आज भी उसने 4 कपड़ों की वजह से सारे घर को फिर घुमाया, पूरे के पूरे घर की अटेंशन एक बार फिर ले ली, सारा घर फिर उससे बात करना चाह रहा है। रुबीना फ्रेश तरीके से करना चाह रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भैया ये कैसा वाला पहाड़ा है, इस पहाड़े को कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा वाला पहाड़ा है। तो पहले सबसे पहले उसने वो वाली अटेंशन ग्रैब कर ली, फिर उसके बाद में वो पहले ही पवित्रा और जैस्मिन और शहजाद और हमारे जान साहब को अटका के चली रही थी। फिर ये सेकंड चीज हो गई। फिर उसके बाद में पार्डन मैडम ने कर दिया कि सारा घर एक तरफ हो गया। तो रेगुलरली क्रिस्प बना करके निक्की अपनी चीजों को रखती ही है। हालांकि अब रुबीना जी और आ गई है, मैच शो और ज्यादा खतरनाक वाला हो जाएगा, मगर अभी तक निक्की तंबोली एंड सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे से शो को लेकर जा रहे हैं। अब मुझे जहां तक दिखता है 1-2 पॉइंट्स पे सिद्धार्थ शुक्ला जहां जहां गलत दिखेंगे, सलमान सर उनको वहां पर बोलेंगे कि तुम 1-2 जगह पे यहां पे गलत दिखे। बी निक्की तंबोली को कहा जाएगा आप बढ़िया खेल रही हैं, ऊंधा खेल रही हैं, सही खेल रही हैं, अच्छा जा रही हैं। इजाज को कहा जाएगा कि इजाज भाई साहब आप सो रहे हैं, आप वेकअप, खड़े हो जाइए। गौहर की भी तारीफ की जाएगी, हिना की भी तारीफ की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अच्छा किया है।
सिद्धार्थ के साथ अच्छा बुरा हो सकता है बिकॉज वो ट्राई कर रहा है कुछ देने की, तो उसके साथ अच्छा बुरा हो सकता है। शहजाद को अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन साथ साथ में यह भी कहा जाएगा कि भाई तुम पोक करते हो, तुम अपने आप को भी बहुत ज्यादा शरीफ या सीधा मत समझो, तुम भी इसको तंग करते हो। निशांत को यही कहा जाएगा, आप निशांत सो रहे हैं, आप जाग नहीं रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें घर के सामने रखी जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं जाते जाते आपको एक एडवाइस करना चाहता हूं। अच्छा वो तो है ही, अपनी मम्मी को बोलना है, एक लड़का दूर से आता है, वीडियो बनाता है, आपको बहुत याद करता है और कहता है उसको भी अपनी दुआओं में याद रखना। जैसे अगर आपको 2 भाई बहन है तो उन दोनों के बाद में 3rd विश पे नंबर तो मेरा बनता है। प्लीज प्लीज। हाँ तो चलिए मैं आपको जाते जाते एक एडवाइस देता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा, वैसे होता नहीं पर कोशिश कीजिए, करके देखिएगा, अगर आपसे होता है तो आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों सुबह नींद से उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो टॉयलेट पॉटी या ये वो फ्रेश ब्रश व्रश की बात नहीं कर रहा। आप अपने मोबाइल को ढूंढते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आप सोचिए आप रात को सोए और कई बार हमारी नींद जब 5-6 बजे खुल जा रही होती है और फिर भी उसके बाद हम 2 घंटा और सो रहे होते हैं, तो उस बीच हम अपनी लाइफ के लिए प्लान कर रहे होते हैं, जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर रात के हसीन सपने और खूबसूरत नींद के बाद जब हम उठते हैं तो हमें अपना डे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली करना चाहिए। मगर आपने कभी नोटिस किया हो तो शायद आपका मोबाइल फोन आपको उठाने के बाद में अपने रास्ते पे लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी के मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैंने अपना फोन उठाया नींद से उठते ही और सीधा फोन पे नोटिफिकेशन चेक किया और मैसेज में जाकर के देखा तो उसका मैसेज आया हुआ ही नहीं है। सबसे पहले मैं डल हो गया, डिप्रेस हो गया और मेरा इंटेंशन कहीं और चला गया, या फिर उसका मैसेज आया हुआ है और जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं आया हुआ है, तो भी मैंने क्या किया, मैं कंफ्यूज हो गया, अरे यार इसने तो मुझे रिप्लाई किया ही नहीं। अब मेरी सुबह की लग गई और मैं सारी ही चीजों के साथ साथ सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं। अरे बेस्ट है ना किसका स्टोरी देखना, ना किसी का स्टेटस देखना, ना अपनी प्रॉब्लम को देखना। जब तक आप आराम से पेस्ट वेस्ट नहीं कर लेते हैं, फ्रेशन अप नहीं हो जाते हैं, अपनी अच्छी बैठी अपनी अच्छी लोकेशन पे बैठ के नहीं पी लेते हैं, घंटे 2 घंटे अपने मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो। और जो ऑफिस या काम पर जाते हो वो लोग जब तक काम पर नहीं जा रहे हो घर के अंदर पूरा का पूरा माहौल अच्छा बना के रखो, क्योंकि रहेगा अगर आप ट्राई करोगे तो। 7 दिन अपने मोबाइल से घर से निकलने से पहले, और जो लोग घर पे ही रहते हैं एटलीस्ट 2-3 घंटे अपने फोन से दूर रहो, देखना लाइफ में चेंज आ जाएगा, तुम्हारे अंदर स्ट्रांगनेस आ जाएगी और तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम अपनी लाइफ को खुद चला रहे हो, ना ही कि कोई पॉपअप। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मनु पंजाबी।